हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यूपी चुनाव भले 2 साल बाद है, लेकिन राम और परशुराम पर राजनीति गरमाने लगी है। सभी दल आने वाले 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं। राजनीतिक दलों की नजर सूबे के 12% ब्राह्मण वोटों पर है। पिछले 2 साल में योगी राज में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है। विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं। ब्राह्मणों को लुभाने के लिए प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने 108 फीट की परशुराम की मूर्ति लगाने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर वो 2022 में सत्ता में आएंगी तो परशुराम की इससे ऊंची मूर्ति लगवाएंगी। साथ ही पार्क और अस्पताल के नाम भी परशुराम के नाम पर करने की घोषणा उन्होंने कर दी है। आपको बता दें कि मूर्तियां लगवाने में मायावती का कोई तोड़ नहीं। सत्तारूढ़ भाजपा राम के नाम पर चुनाव में उतरने की तैयारियों में जुट गई है। राम यूपी चुनाव 2022 का प्रमुख कार्ड बनने जा रहे हैं, यानी राम बनाम अन्य। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास समारोह ने 2022 के यूपी चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा अभी से तय कर दी है। अर्थात आप राम के साथ हैं तो भाजपा के साथ हैं, अन्यथा आप बाकियों के साथ हैं। वैसे जब राम मंदिर आंदोलन यानी 1990 के दशक में अपने चरम पर था, तब ये नारा जोरों पर लगता था, आप बाबर की औलाद के साथ हैं या राम के साथ। वैसे 2017 में यूपी में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त ब्रांड मोदी थे और कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। लेकिन 2022 में योगी आदित्यनाथ को भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नजरअंदाज नहीं कर सकता है। शायद इसलिए संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने राम नाम पर चुनाव में उतरना तय किया है। अगर आपकी आस्था राम में है तो आपको उस पार्टी को चुनना होगा जिसने राम जन्मभूमि के लिए इतना लंबा संघर्ष किया है और अब वो विशालकाय भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रही है। और आप यदि राम के साथ नहीं हैं तो समझा जाएगा आप उन दलों के साथ हैं जिन्होंने राम के नाम पर हमेशा सवाल उठाए हैं। भगवान राम के साथ साथ भगवान परशुराम पर भी राजनीति तेज हो गई है। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने पर जब सपा बसपा उलझ गए तो कांग्रेस के जितिन प्रसाद ने दोनों दलों को घेरते हुए कहा, जब से उन्होंने ब्राह्मण चेतना संवाद की घोषणा की है, सपा बसपा को ब्राह्मणों की चिंता सताने लग गई है। प्रतिमा लगाने से बेहतर है ब्राह्मणों के असल मुद्दों की लड़ाई लड़ना। इस सरकार में ब्राह्मणों पर खूब अत्याचार हुआ है। आए दिन हत्याओं की सूचनाएं आती है। जितिन प्रसाद ने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा है जिसमें परशुराम जयंती का अवकाश रद्द होने से ब्राह्मण समाज में आक्रोश की बात कही गई है। जितिन ने लिखा है, भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार कहे जाते हैं। इसी कारण वो ब्राह्मण समाज की आस्था के प्रतीक हैं। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। उत्तर प्रदेश में 12% ब्राह्मण हैं और कई विधानसभा सीटों पर जहां 20% से अधिक ब्राह्मण वोटर हैं, वे चुनाव को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। इसलिए हर पार्टी की नजर ब्राह्मण वोटरों पर टिकी है। 2007 में जब मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का दांव खेलते हुए ब्राह्मण दलित मुस्लिम समीकरण पर चुनाव लड़ा तो मायावती की सूबे में सरकार बन गई थी। इस चुनाव में बसपा ने 86 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे थे। फिर बाद में ब्राह्मण मायावती का साथ छोड़कर भाजपा में आ गए। लेकिन योगी सरकार में केवल 8 ब्राह्मणों को ही मंत्री बनाया गया और इन्हें अहम विभाग न दिए जाने से ब्राह्मणों में नाराजगी हुई। भले सपा बसपा कांग्रेस ब्राह्मणों को लुभाने के लिए नए नए वादे करे, लेकिन राम के खिलाफ कौन, टुकड़े टुकड़े गैंग या नामदार, तीनों दलों पर भारी पड़ने वाले हैं, यह मोदी और शाह से बेहतर कौन जानता है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।